ये एनर्जी वेम्पायर जो होते हैं ये आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, एक्स होते हैं। आपकी मोहब्बत होती है जिसको आपने छोड़ दिया। आप फील करो कि जैसे थे वैसे नहीं है, अब इसमें फ़र्क आ गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो छोड़ी थी आपके लिए, यानी कि जो इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ तो उसमें मैंने एनर्जी वेम्पायर्स का जिक्र किया था। ऐसी जगहें जहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। कुछ एनर्जी वेम्पायर तो उस वीडियो में मैंने जिक्र किए थे, कुछ एनर्जी वेम्पायर मैं आज आपको बताऊंगा। और ये एनर्जी वेम्पायर जो होते हैं ये आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। पहले वाले जो मैंने आपको एनर्जी वेम्पायर्स बताए थे वो सामने होते हैं और ये अंदर में होते हैं। जो अंदर के एनर्जी वेम्पायर्स हैं, इन लोगों के साथ आपका कुछ ज़्यादा ही दिली ताल्लुक़ होता है। आप उनसे कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वेम्पायर हैं वो आपके एक्स होते हैं। आपकी मोहब्बत होती है जिसको आपने छोड़ दिया। इनके साथ आपकी कॉर्ड अंदर से जुड़ी हुई होती है और वो अंदर से आपकी एनर्जी सक करते हैं, खींचते हैं, आपको मायूस करते हैं। आपका किसी काम में दिल नहीं लगता। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं। जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी अंदर से आप जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके मुलाजमीन भी होते हैं, जो आपके साथ पुराना काम कर रहे होते हैं या कम भी काम कर रहे हो, लेकिन आप उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए सोच रहे होते हैं और वो आपके लिए सोच रहे होते हैं। ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपकी फैमिली में कुछ लोग भी होते हैं, आपके पुराने दोस्त भी और होते हैं। और ऐसे ही एनर्जी वेम्पायर आपके दुश्मन भी हो रहे होते हैं, ये भी आपके साथ जुड़े होते हैं। दुश्मन आपके साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ होता है जैसे आपकी मोहब्बत आपके साथ जुड़ी होती है। ये भी अंदर से कनेक्टेड होते हैं और वो आपकी एनर्जी सक करते, खींचते हैं। अब ये एनर्जी जाती कैसे है? आपने कभी फील किया कि आपके कारोबार पे कोई बुरी नज़र है या बुरा असर है और वो आपका कारोबार चल नहीं रहा, या जैसे चलता था वैसे नहीं चलता? ऐसे ही आपके घर में रिलेशनशिप, बीवी के साथ, बहन भाइयों के साथ या घर वालों के साथ जैसे थे वैसे नहीं रहे, थोड़ी उसमें नेगेटिविटी आ गई है। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में आप फील करो कि जैसे थे वैसे नहीं है, अब इसमें फ़र्क आ गया है। और इसके बाद आपकी अपनी एनर्जी, जिस जोश और जज्बे के साथ आप काम करते थे, उठते थे, भागते थे, दौड़ते थे, जितनी तवज्जो आप देते थे, अब वो सब तमाम चीज़ों से आपको बेजारी होने लगती है। आप बहुत बोर होने लगते हैं, आप बहुत गिल्ट फील करते हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इसके अलावा बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं जो कि आपकी जान से वाबस्ता हैं। वो आपकी ये एनर्जी के ड्रैकुला पी लेते हैं, खा लेते हैं। हम बुनियादी तौर पे बने ही एनर्जी से, और ये एनर्जी अगर आप लोगों में से किसी ने रेकी प्रैक्टिस की है या सुना है या पढ़ा है या उसका तजुर्बा किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से आप रिचार्ज भी होते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को बदलते भी हैं और एनर्जी कैसे वापस भी लेकर आते हैं। ये जो हीलिंग सिस्टम्स हैं, रेकी के अलावा और भी बहुत हैं, ये सारे आपकी एनर्जी आपको वापस दे रहे होते हैं। और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ एनर्जी जारी होती है और उन सब के कॉज होते हैं, और वो कॉज आपके पैदा करते हैं आपके प्यार करने वाले भी और आपसे दुश्मनी करने वाले भी, जो इनका मैंने अभी अभी जिक्र किया।
आपके दोस्त, आपके एक्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, समटाइम्स दुश्मन, और इसके अलावा मुलाजमीन, आपके पार्टनर्स, पड़ोसी भी करते हैं, वो भी आपकी एनर्जी सक करते हैं। मैंने इन्हीं वीडियोस में कई दफ़ा आपको अपने एक्स के साथ मशवरा दिया है कि उसके साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करें, यानी कि जो आपका ताल्लुक़ है उसको काटें, और उसकी वीडियो भी इन्हीं वीडियोस में से आपको मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे कि किस तरीके से कॉर्ड कटिंग होती है और किस तरीके से आप अपने आप को अलग करते हैं। और जब आप अलग करते हैं तो इसके बाद आपके पास वो फ़र्क महसूस होने लगता है। एक चीज़ मैं भूल गया, वो उसका जिक्र भी करूं। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो हुस्न है, वो भी मानंद पड़ने लग जाता है। आपकी जो बॉडी है वो भी मानंद पड़ जाती है। आप फील करते हैं कि मैं डाउन हो रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ। ख़ास तौर से हुस्न के मामले में फीके फीके से हो जाते हैं, नूर ख़त्म हो जाता है। और ये सारे जो आपके पीछे ड्रेकोला लगे हुए हैं, इन ड्रेकोलाओं में से कोई भी ड्रेकोला आपको पी रहा होता है, आपके बारे में बुरा बुरा सोच के आपको ख़त्म कर रहा होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉर्ड कटिंग कैसे कर सकते हैं। एक तो कॉर्ड कटिंग मैंने आपको अपने एक्स, बल्कि 2 वीडियोज़ हैं, वो ढूंढनी पड़ेगी आपको। सॉरी, मैं आपको उनका टाइटल भी नहीं बता सकता। कॉर्ड कटिंग का तो टाइटल कॉर्ड कटिंग ही है, कहीं मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया है, तो जिन लोगों ने सुनी है मेरी वीडियो रेगुलर उनको याद आ जाएगा। तो आज मैं एक ही वक्त में इन सब के साथ आपका ताल्लुक़ या आपका कार्ड या आपका कनेक्शन वो ख़त्म कर दूंगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए ज़रा मेरी ये वीडियो देखें। आपने बिल्कुल ऐसा वक्त जब आपके को कोई तंग करने वाला ना हो, आप अकेले हों, टाइम कोई भी हो सकता है, दिन का, रात का, शाम का, लेकिन आपको कोई तंग करने वाला भी, आप खुद भी अपने आप को तंग करने वाले नहीं हो कि मैं ये करके फिर भागूं, फिर ऑफिस जाऊं। नो, सुकून से, जब आप बिल्कुल पुरसकून हो, नियत आपने यही करनी है कि मैंने अपने कॉर्ड कटिंग करनी है। ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनसे मैंने अपना ताल्लुक़ जो रूहानी तौर पे जुड़ा हुआ है उसको ख़त्म करना है। इसको कार्ड कहते हैं या कनेक्शन कहते हैं। ये कनेक्शन मैंने काटना है ताकि ये मेरे कारोबार पे, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे हुस्न पे, मेरे बॉडी पे, मेरी सेहत पे असरअंदाज ना हो और ज़िंदगी मेरी पुरसकून रहे। इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले मैंने आपको बताया था कि नमक की एक रेमेडी बताई थी, जिसमें मैंने मुट्ठी भर नमक बताया था। अब मुट्ठी भर नहीं, चाय का आधा चम्मच आपने नमक अपने लेफ्ट पाम में रखना है। आधा चम्मच, बहुत थोड़ा सा। अगर वो वाला हो जो लाहौरी नमक है तो अच्छी बात है, वरना कोई भी नमक हो, वो आपने यहाँ पे रखना है। उसको अपनी मुट्ठी में बंद करना है और नियत जो मैंने आपको बताई है वो यही होगी कि मैं इन लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म करना चाहता हूँ। कोई भी हो जो मेरे काम पे, मेरे पैसे पे, मेरे रिश्तों पे, मेरी सेहत पे, मेरी ब्यूटी पे असरअंदाज हो रहा है, इनके साथ मैं ताल्लुक़ ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जो रूहानी कनेक्शन उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, कॉर्ड कटिंग करना चाह रहा हूँ। आपने ये नमक लिया, नमक लेने के बाद आधा चम्मच भी चाय वाला थोड़ा सा, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि क्यों मैं इसको आधा कह रहा हूँ। इसके बाद आपने एंटी क्लॉक मकसद है कि घड़ी की उलट जो होती है, ये 3 दफ़ा, सिर्फ 3 दफ़ा आपने अपने सर के ऊपर आपने घुमाना है, अपने ऊपर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अपने हाथ को घुमा लिया आपने। इसके बाद आप चले गए अपने घर के दरवाजे पे या अपने ऑफिस है उसके दरवाजे पे, जहाँ से भी आप गए, चौखट पे खड़े हो गए, अपनी हथेली खोली और नियत कर ली कि मैंने इसको काट लिया, मैंने इसको ख़त्म कर लिया, और उसको ज़ोर से फूंक मारी, बिल्कुल ऐसे जैसे कैंडल को मारते हैं हम सालगिरह पे, ऐसे फूंक मार के वो सारा नमक उड़ा दिया, उसको कायनात में दे दिया, हवा में फेंक दिया। इसीलिए मैंने कहा था मुट्ठी भर के नहीं देना कि थोड़ा हो तो वो उड़ जाएगा। तो उसको आपने उड़ा दिया, फिर भी हाथ में नज़र आ रहा है तो आपने हाथ झाड़ दिया और वापस आ गए। आपकी कार्ड कटिंग हो गई। ये अमल
जब भी आप फील करें, अच्छा फ़िलहाल तो आप 3 दफ़ा करें, 15-15 दिन के बाद 3 दफ़ा करें, और फिर इसके बाद जब भी आप फील करें कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपकी सेहत डाउन हो रही है, आपका कारोबार ख़राब हो रहा है, या फिर आपका जो ब्यूटी है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, आपकी बॉडी गिर रही है और आप कमज़ोर हो रहे हैं, या फिर आपका हुस्न बरकरार नहीं रह रहा, तो आप ये बार बार भी कर सकते हैं। फ़िलहाल 3 दफ़ा करें, छोड़ दें। इसके बाद अब 3 दफ़ा आप 15-15 दिन के बाद, और इसके बाद आप इसको जब दिल चाहे आपको फील हो तो आप इसको दोबारा कर लिया करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर से ये जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं वो निकल जाएंगे, और आपकी चीज़, आपकी सेहत, आपका कारोबार, काम, आपका रिलेशनशिप, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? कितना होया? 10:30 मिनट। ठीक है। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इस हफ्ते का कार्ड, ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी जनाब, पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, और ये तीसरी रीडिंग है जिसमें पहला कार्ड ही शादी का आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये शादी का सीज़न चल रहा है। तो 10 ऑफ कप्स शादी का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, बात पक्की होने का कार्ड है। कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेशनशिप में या मोहब्बत में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पहली रीडिंग में भी यही था लिब्रा की, फिर स्कॉर्पियो की रीडिंग में भी यही था, और अब जो है सजिटेरियस की रीडिंग में भी यही है। लेकिन इस चीज़ को आप कभी कभी, मैंने कहा था कि रेजोनेट किया करें अपने काम के साथ, अपने सवाल के साथ, अपनी प्रॉब्लम के साथ। मैं अगर शादी कह रहा हूँ तो आप इसको कारोबार भी समझ सकते हैं, इसको काम भी समझ सकते हैं, इसको सेहत भी समझ सकते हैं, इसको सफ़र भी समझ सकते हैं। तो जो भी चीज़ है आपके पास, ये उसको एक्टिवेट करेगी। ये जो 10 कार्ड हैं, ये हर कार्ड आपके लिए नहीं है, मगर इनमें से जो रेजोनेट करता है वही कार्ड आपके लिए। तो जो नज़र आ रहा है जनरल रीडिंग में, वो नज़र आ रही है मोहब्बत, इश्क। तो वो इस हफ्ते में एक्टिवेट होगी। ये रुकावट के तौर पे आ रहा है, जबकि ये आपको सपोर्ट के तौर पे आना चाहिए, और ये सन का कार्ड है। सन का कार्ड सपोर्ट कर रहा है। लिब्रा में भी यही पोजीशन थी, यही 2 कार्ड थे। सन की सपोर्ट का मकसद है कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं कोई रुकावट थी, कोई परेशानी थी, कोई बंदिश थी, और शादी नहीं हो रही थी, उम्र निकली जा रही थी, तो ये एक सन का मकसद कुदरत, अब इसने वो चीज़ें, वो रुकावटें ख़त्म कर दी। अब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, आपका जो स्टार है वो अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से अब ये शादी मुमकिन है, रिलेशनशिप मुमकिन है, चॉइस मुमकिन है, जो कुछ भी है अच्छा मुमकिन है। ये इसकी बेस है। 2 ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ कप्स था जो शादी का कार्ड बता रहा हूँ। ये 2 ऑफ कप्स है, ये बिगनिंग है, वो आखिर है, यानी कि वो वहाँ पे बात कंप्लीट हो जाती है। 2 ऑफ कप्स असल में मोहब्बत में आने का कार्ड होता है। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपकी तरफ उड़कर आ रहा है। ये मोहब्बत में आने का कार्ड है। तो ये इसकी बेस थी, कोई आपकी ज़िंदगी में आया और यहाँ पर आकर वो चीज़ कंप्लीट हो गई। जाहिर बात है जो कमिटमेंट हुई थी वो कमिटमेंट पूरी हो गई। ये देखिएगा पास का कार्ड है, ये प्रायोरिटीज़ का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में इतने मसाइल थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी कि आप रिश्ते को, शादी को प्रायोरिटी नहीं दे सके, और वो रहती हुई चली आई, वो रहती चली गई, वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रही थी। लेकिन इस वक्त सन ने ये सारी स्टोरी कंप्लीट कर दी, और
आपकी शादी का या मोहब्बत का या रिश्ते का टाइम आ गया, तो इसने ये प्रायोरिटी दी है। मैं जब बात करता हूँ तो लोग आमतौर पे मुझसे ये कहते हैं कि आप ज़्यादातर करियर की, काम की या बिजनेस की बात करते हैं। आज जब बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात निकल रही है, मोहब्बत की बात निकल रही है, और उसकी वजह ये कार्ड्स ही है कि ये मुझे बताते हैं क्या मुझे क्या बोलना है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको बताता चला चाहता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने खुद अपनी प्रॉब्लम्स इसमें फिट करनी है। ये वाला कार्ड देखिएगा, प्रेजेंट का कार्ड, एम्प्रेस का। ये खुशहाली का कार्ड है, ये आगे जाने का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है। और ये खुशहाली और आगे बढ़ना, आगे जाना इस वक्त आपके पास हो सकता है। और ऐसे लोग जिनके पास औलाद नहीं है, ये उनकी औलाद का कार्ड भी है, ये खुशखबरी का कार्ड भी है। तो ये खुशखबरी अनकरीब आपके पास आ रही है। ये कार्ड देखिएगा नियर फ्यूचर में, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स असल में स्टार्ट में ये कन्फ्यूजन देता है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर आप स्ट्रगल में लगे रहते हैं कि मुझे हर सूरत में ये काम करना है, फिर आपको सक्सेस होती है। तो ये कार्ड 3 चीज़ों को, कन्फ्यूजन, स्ट्रगल और सक्सेस, ये तीनों को कवर करता है। जी, आपकी रीडिंग हो चुकी, अच्छी रीडिंग है, बेहतर रीडिंग है, मोहब्बत की, प्यार की, इश्क की, शादी की रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। जो पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल है। ये कह रहा है कि भाई इस वक्त आपको अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है, अपनी ताकत को, पावर को, अपनी एक्सपर्टीज़ को सही मानों में इस्तेमाल करना है। तो ये टाइम इस वक्त मौजूद है, इसको सही से इस्तेमाल करो। ये वाला कार्ड आपकी फैमिली का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, अच्छा कार्ड नहीं है, ये नेगेटिव कार्ड है। तो आपकी फैमिली नेगेटिव हो रही है, तो इसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये फैमिली को कंट्रोल करना और उसको सही करना आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। ये वाला कार्ड उम्मीद का कार्ड है, और ये कार्ड बता रहा है कि बावजूद बहुत सारी रुकावटों के, परेशानियों के, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और आखिरी वाला कार्ड भी लव का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है। तो यहाँ पर भी आपके पास ऐसे लोग जिनके पास रिश्ता नहीं आया या जिनका रिश्ता मुंतखब नहीं हुआ, तो वो टाइम इनके पास मौजूद है कि वो अपना रिश्ता तय कर लें या रिश्ता उनका हो जाए। जी, अच्छी रीडिंग मैं आपके लिए कर चुका। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहले सवाल का जवाब, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा दुआओं की वजह से, कुदरती तौर पे। दूसरा सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, आप कंपटीशन जीत जाओगे, आप इंटरव्यू सक्सेस कर लोगे या फिर इम्तिहान में पास हो जाओगे। तीसरा कार्ड कह रहा है यस आपका काम हो जाएगा, और ये कंपटीशन जीतने के बाद, ये दोनों जीतने के कार्ड हैं और ये आप इसमें कामयाब हो जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।